वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल रहस्य टीवी इंडिया को नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लें, साथ ही इस घंटे को भी क्लिक कर लें जिससे कि आप हमारे वीडियोस देख सकें सबसे पहले। दोस्तों, स्पेस एजेंसी की मदद से यूनिवर्स के बारे में कई नई चीजों का पता चला है और साथ ही यूनिवर्स के कई अनसुलझे रहस्यों से भी पर्दा उठा है। लेकिन आज भी यूनिवर्स के ऐसे दर्जनों रहस्य हैं जो पहेली बनी हुई हैं। इन रहस्यों को सुलझाने के लिए कई रिसर्च किए गए हैं, लेकिन आज भी न तो नासा और न ही कोई दूसरी स्पेस एजेंसी इन रहस्यों से पर्दा उठाने में सफल हुई है। तो आइए जानते हैं यूनिवर्स के कौन से 10 ऐसे रहस्य हैं जिसे सुलझा पाना किसी के लिए भी संभव नहीं है। नंबर 10, द मल्टीवर्स। मल्टीवर्स यानी एक से ज्यादा यूनिवर्स की एग्जिस्टेंस के बारे में कई दावे किए गए हैं। जितने दावे इसके एग्जिस्टेंस के सपोर्ट में किए गए हैं, उससे कहीं ज्यादा लोगों ने इस दावे को खारिज भी किया है। साइंटिफिकली एक से ज्यादा यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई सबूत नहीं है, लेकिन इस बारे में भी कई लोगों का कहना है कि जब हम अपने यूनिवर्स को ही पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं कर सके हैं, ऐसे में दूसरे यूनिवर्स का सबूत ढूंढना स्पेस एजेंसी और एस्ट्रोनॉमर्स के लिए लगभग असंभव है। फिलॉसफी से लेकर लिटरेचर तक इन सभी में पैरेलल यूनिवर्सेस को वाइडली एक्सेप्ट किया गया है, लेकिन साइंटिस्ट बिना एविडेंस के किसी बात पर विश्वास नहीं करते हैं। पैरेलल यूनिवर्स से रिलेटेड एविडेंस तलाशने के लिए 2010 में साइंटिस्ट स्टीफन एम फीनी ने विल्किंसन माइक्रोवेव एनिस्ट्रोपी प्रोब से मिले डेटा की स्टडी के बाद यह दावा किया था कि पास्ट में हमारा यूनिवर्स एक पैरेलल यूनिवर्स से टकरा गया था, जिसके बाद मौजूदा यूनिवर्स का निर्माण हुआ। लेकिन जब और ज्यादा क्लियर डेटा का डीप एनालिसिस किया गया, तब ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं मिला जिससे स्टीफन के दावे पर विश्वास किया जा सके। आज भी मल्टीवर्स बहुत बड़ी मिस्ट्री बनी हुई है। आपको क्या लगता है, पैरेलल यूनिवर्स है या नहीं? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 9, डार्क मैटर। यदि मैं आपसे कहूं कि यूनिवर्स के टोटल मास में से 85% मैटर किस फॉर्म में मौजूद है, इस बात की मिस्ट्री अभी तक नहीं सुलझाई जा सकी है, तो शायद आपके लिए इस पर विश्वास करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन यह सच है, हमारे यूनिवर्स में डार्क मैटर किस फॉर्म में प्रेजेंस में है ये कोई नहीं जानता। डार्क मैटर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से न तो इंटरैक्ट करता है न ही कनेक्ट करता है, जिसकी वजह से किसी भी एग्जिस्टिंग एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से डिटेक्ट नहीं किया जा सकता है। डिटेक्ट नहीं हो पाने के कारण आज तक डार्क मैटर इनविजिबल है। साइंटिस्ट के पास कोई आइडिया नहीं है कि ये क्या है और किस फॉर्म में मौजूद है। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इसे डिटेक्ट ही नहीं किया जा सकता है तो फिर इसके बारे में पता कैसे चला? डार्क मैटर की उपस्थिति का पता है इसकी प्रॉपर्टीज से लगाया जा सकता है। इसकी मौजूदगी से वेरियस ग्रेविटेशनल डिस्टॉर्शन उत्पन्न होते हैं, जिस वजह से डार्क मैटर का पता लगाया जा सकता है। आप कह सकते हैं कि डार्क मैटर इज जस्ट लाइक लव, जिसे सिर्फ महसूस किया जा सकता है। नंबर 8, व्हाइट होल। ब्लैक होल भी कभी मिस्ट्री हुआ करता था, लेकिन कई रिसर्च और पिछले साल इसका पहला फोटो सामने आने के बाद ब्लैक होल की मिस्ट्री सुलझ गई। हालांकि ब्लैक होल से रिलेटेड कई मिस्ट्रीज आज भी बनी हुई हैं। ब्लैक होल के साथ ही साइंटिस्ट के सामने एक और होल की मिस्ट्री बनी हुई है, और इस एक और मिस्टीरियस होल का नाम व्हाइट होल है। व्हाइट होल को ब्लैक होल का रिवर्स माना जाता है। ब्लैक होल से एनर्जी, मैटर और लाइट एस्केप नहीं कर सकते, जबकि व्हाइट होल से एनर्जी, मैटर और लाइट एस्केप तो कर सकता है, लेकिन बाहर से कुछ भी एंटर नहीं कर सकता। आइंस्टीन फील्ड इक्वेशंस के सॉल्यूशन के तौर पे इगोर नोविकोव ने 1964 में व्हाइट होल के बारे में प्रेडिक्ट किया था। कुछ साइंटिस्ट ने तो इसके एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया है, लेकिन ज्यादातर का मानना है कि व्हाइट होल नाम का कोई रीजन एग्जिस्ट नहीं करता। साइंटिस्ट का कहना है कि ऐसा कोई भी फिजिकल प्रोसेस है ही नहीं जिससे व्हाइट होल का निर्माण हो सके। नंबर 7, डार्क एनर्जी। डार्क एनर्जी भी डार्क मैटर की तरह ही है, जो एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन इसके बारे में कोई डिटेल अवेलेबल नहीं है। डार्क एनर्जी को यूनिवर्स के एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल माना जाता है। ये एक मिस्टीरियस फोर्स है जिसके बारे में साइंटिस्ट इतना ही जानते हैं कि इसी फोर्स की वजह से यूनिवर्स नॉन स्टॉप एक्सपैंड हो रहा है। डार्क एनर्जी का 20वीं सदी में ही पता लग चुका था, लेकिन आज तक इसके बारे में पता नहीं चल सका है कि ये कौन सी एनर्जी है। नंबर 6, मिसिंग बैरियन। यूनिवर्स के कॉम्पोजिशन के बारे में पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने डार्क एनर्जी और डार्क मैटर को एक साथ कंबाइन किया। इस कॉम्बिनेशन से पता चला कि यूनिवर्स 95% डार्क एनर्जी और डार्क मैटर से बना हुआ है, जबकि बचा हुआ 5% साधारण पदार्थ से बना हुआ है। इस 5% में 2.5% डिटेक्टेबल बैरियोनिक मैटर और 2.5% अनडिटेक्टेबल बैरियोनिक मैटर है। अनडिटेक्टेबल बैरियोनिक कहाँ गायब हो गया, ये मिस्ट्री बना हुआ है। इससे रिलेटेड कई थ्योरीज मौजूद हैं, लेकिन जिस थ्योरी को लोगों ने सबसे ज्यादा एक्सेप्ट किया है, उस थ्योरी के अनुसार बैरियोनिक गैलेक्सी में हेलो के आसपास हो सकता है।
इस रीजन में साइंटिस्ट ने ढेर सारे ऑक्सीजन एटम के बारे में पता लगाया है। ये एटम्स इलेक्ट्रॉन खो चुके हैं और हेलो गैस इनहैबिटेंट्स में मौजूद हैं। यहाँ का तापमान सूरज के सरफेस के तापमान से भी ज्यादा है। चूंकि ये काफी दूर है तो इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स जुटा पाना पॉसिबल नहीं है, जिस वजह से बैरियन आज भी मिसिंग ही माना जाता है। नंबर 5, द फर्मी पैराडॉक्स। एलियन लाइफ हमेशा से ही एक बड़ी मिस्ट्री रही है। इसके एग्जिस्टेंस के कई दावे किए गए हैं और लोगों ने कई बार इसे नकारा है, तो कुछ लोगों ने इन दावों पर यकीन भी किया है। द फर्मी पैराडॉक्स ऐसी ही एक थियरी है जिसके अनुसार हमारे गैलेक्सी में 1000 से 100 मिलियन तक सिविलाइजेशंस मौजूद हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब सिविलाइजेशन की संख्या इतनी ज्यादा है तो फिर किसी एक के एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई प्रूफ अभी तक मिला क्यों नहीं? इसका जवाब भी इस थियरी में है। थ्योरी के अनुसार सभी सिविलाइजेशंस के बीच एक ग्रेट बैरियर है जिसे कोई भी पार नहीं कर सकता है। इस दावे को सही साबित करने के लिए कई सारे और दावे किए गए हैं। आपको क्या लगता है, क्या सच में एलियंस एग्जिस्ट करते हैं? कमेंट में जरूर बताएं। नंबर 4, व्हाई इज देयर मोर मैटर देन एंटी मैटर? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अब तक नहीं ढूंढा जा सका है। साइंटिस्ट आज भी ये एक्सप्लेन नहीं कर सके हैं कि यूनिवर्स में एंटी मैटर के मुकाबले मैटर ज्यादा क्यों नहीं है। साइंटिस्ट का मानना है कि बिग बैंग के कारण इक्वल नंबर ऑफ मैटर और एंटी मैटर प्रोड्यूस हुआ होगा, लेकिन फिर एंटी मैटर कम कैसे हो गया? ये सवाल दशकों से रिसर्चर्स को परेशान कर रही है। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि या तो बिग बैंग के समय फिजिक्स का नियम डिफरेंट रहा होगा या फिर मैटर और एंटी मैटर के लिए फिजिक्स का नियम एग्जिस्ट ही नहीं करता है। नंबर 3, यूनिवर्स रीआयोनाइजेशन। यूनिवर्स रीआयोनाइजेशन उस पीरियड को कहते हैं जब गैस फॉर्म में मौजूद यूनिवर्स इलेक्ट्रॉन स्ट्रक्चर में आयोनाइज्ड हुआ था। इस पीरियड से पहले यूनिवर्स डार्क एजेस में था। प्रेजेंट यूनिवर्स के फॉर्मेशन में रीआयोनाइजेशन पीरियड में होने वाला बदलाव एक इंपॉर्टेंट बदलाव था। ये पीरियड शुरू कैसे हुआ और उस समय के यूनिवर्स में इस पीरियड की वजह से क्या बदलाव आए, ये सभी बातें साइंटिस्ट के लिए मिस्ट्री बनी हुई हैं। डार्क एजेस खत्म कैसे हुआ और पहले स्टार का जन्म कैसे और किस कंडीशन में हुआ, इन सवालों का जवाब ढूंढकर यूनिवर्स के कई अनसुलझे रहस्यों से पर्दा उठाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। रीआयोनाइजेशन पीरियड की स्टडी के लिए साइंटिस्ट को मोर एडवांस्ड इंजीनियरिंग और एडवांस्ड फिजिक्स नॉलेज की जरूरत पड़ेगी। नंबर 2, फर्मी बबल्स। फर्मी बबल्स हमारे यूनिवर्स की सबसे बड़ी मिस्ट्रीज में से एक है। फर्मी बबल्स का पता 2010 में लगा था। ये 2 बबल्स हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के ऊपर और नीचे मौजूद हैं। इन दोनों बबल्स का आकार ऑलमोस्ट गैलेक्सी जितना है। ये गैस और कॉस्मिक रेस से बने बबल्स हैं। इंपॉर्टेंट सवाल यह है कि आखिर ये बबल्स हैं क्या, गैलेक्सी में इनका क्या काम है, इतने बड़े जायंट स्पेस बबल्स का निर्माण हुआ कैसे? इस तरह के दर्जनों सवाल हैं जो इन बबल्स को देखने के बाद लोगों के मन में पैदा हुए, और इन सभी सवालों का एक ही जवाब है, इट्स मिस्टीरियस। कुछ साइंटिस्ट का मानना है कि इन बबल्स का निर्माण जायंट ब्लैक होल की वजह से हुआ है, हालांकि इस दावे को सही साबित करने के लिए कोई पुख्ता सबूत नहीं है। नंबर 1, द एंड ऑफ द यूनिवर्स। दुनिया और इंसानों के खत्म होने की भविष्यवाणी के साथ ही कई साइंटिस्ट ने इस यूनिवर्स के खत्म होने की भी भविष्यवाणी की है। इससे रिलेटेड कई थियोरीज भी अवेलेबल हैं जिसमें बताया गया है कि यूनिवर्स खत्म कैसे होगा। बिग क्रंच थियोरी के अनुसार एक समय ऐसा आएगा जब यूनिवर्स का एक्सपेंशन रुक जाएगा और फिर यूनिवर्स सिकुड़ने लगेगा। इसके बाद धीरे धीरे यूनिवर्स में मौजूद सभी मैटर और स्पेस टाइम डायमेंशनलेस सिंगुलैरिटी में कोलैप्स कर जाएंगे और फिर यूनिवर्स उसी स्थिति में पहुंच जाएगा जहां से बिग बैंग के बाद यूनिवर्स के फॉर्मेशन की शुरुआत हुई थी। कई और थ्योरीज हैं जिसमें अलग तरीके से यूनिवर्स के खत्म होने की बात कही गई है, लेकिन एक बात सभी थ्योरीज में कॉमन है और वो ये कि यूनिवर्स खत्म होने से पहले अर्थ से लाइफ खत्म हो जाएगा। क्या आपको लगता है कि साइंटिस्ट इन मिस्ट्रीज को सॉल्व कर पाएंगे? कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही ये भी बताएं कि आप सबसे पहले किस मिस्ट्री को सॉल्व होते हुए देखना चाहेंगे। कमेंट के बाद चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।